हारिस हमारा अपना बेटा है। तुम क्या अपने बेटे से ज्यादा इस लड़की से प्यार करते हो? तुम्हें इस वक्त हारिस के बारे में सोचना चाहिए। तीन साल, ज्यादा अरसा जेल में नहीं रहोगी तुम। मानती हूँ कि इससे तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में पैसों की कमी नहीं होगी। इतना तो तुम कर ही सकती हो हमारे लिए। तो आप चाहती हैं ये इल्जाम मैं खुद पर ले लूं? ये क्या कह रही हैं? बाबा ये सब हो क्या रहा है आखिर? मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, सब किया धरा मेरा ही है, फिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन सादिया के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका कोई कसूर नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सादिया ने दिन रात मेहनत की है और आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये नहीं होने दूंगा मैं। मेरा कसूर है, सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। सुना आपने? मेरी गलती की सजा सादिया नहीं भुगतेगी। हारिस, इस मामले में तुम्हारे लिए खामोश रहना ही बेहतर होगा। सादिया, सादिया मेरी बात सुनो। सादिया, सादिया। यासिर कहाँ है? बेटा, आकिफ अंकल सब कुछ जानते हैं, बता दो, इनसे कुछ ना छुपाओ। क्या क्या जानते हैं? अब तक यासिर ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है सब बता दो। शादी की रात भी उसने इससे बहुत मारा। क्या कह रही हैं आप? और ये तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है उस पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अंकल, मैं बहुत डर गई थी। और फिर वो ना जाने कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। क्या करती? उसके फैक्ट्री के लोगों से पूछताछ की तुमने? पूछा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं जानता। रफीक ने भी हर जगह पर ढूंढा है उन्हें। और वो सिनान मलिक तुमसे कब आया था मिलने के लिए? मुझे पता चला है कि वो जबरदस्ती घर में घुसा था। ऐसा हुआ है? आया था, सुबह सुबह आया था, लेकिन आपसे किसने कहा कि वो जबरदस्ती आया था? सिर्फ अपने बाबा से मिलने के लिए आया था। लेकिन मुझे तो कुछ और पता चला, और उसके खिलाफ कंप्लेन भी की गई है। रफीक ने ही की है ना, और कौन कर सकता है? सनम, कंप्लेन किसने की है इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बात कुछ और है। मेरी तरफ देखो, अगर कुछ जानती हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं बता देती आपको। देखो बेटा, मैं भी यासिर को पसंद नहीं करता, तुम ये बात अच्छे से जानती हो। जानती हूँ। अगर उसके साथ कुछ भी होता है या वो सच में लापता हो जाता है तो ये मेरा काम है कि इसकी तहकीकात करूं। समझ रही हो? जी हाँ, समझ रही हूँ मैं। जबरदस्त। बीवी होने के नाते तुम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दो। अभी फौरन? मेरा मतलब है ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारा शौहर लापता है, अगर उससे कुछ भी होता है तो सबसे पहले इल्जाम तुम पर आएगा। समझदारी से काम लो, कंप्लेन तुम्हें अभी ही दर्ज करवानी होगी। ये लो, फिल करो इसे।
किनान भाई 1.5 साल हो गया इसने मुझसे पैसे लिए हुए लेकिन अभी तक वापस नहीं किए। तमीज से बात करो, मैंने मना तो नहीं किया ना देने से। लेकिन मुझे अभी चाहिए। बस 6 महीने और दे दो। ये तो तुम हर बार कहते हो। 1.5 साल से तुम्हारे 6 महीने नहीं पूरे हो रहे। शोर मचाने से पैसे मिल जाएंगे तुम लोगों को। ये क्या मछली बाजार लगाया तुम लोगों ने? इससे जो पैसे लिए हैं वो वापस क्यों नहीं कर रहे? भाई वो इस एग्रीमेंट पे जो साइन है क्या वो तुम्हारे ही है? जी मेरे ही है। तो फिर आखिर इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे तुम? दे दूंगा भाई, अभी हालात ठीक नहीं। तो इसका क्या कसूर है? तुम्हारे बच्चों की खातिर 3 महीने की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें, उससे ज्यादा एक दिन भी ना हो, सिर्फ 3 महीने। समझ गए तुम? जी समझ गया। इन दोनों से एग्रीमेंट पे साइन करवा रहा हूं। हेलो कैनान। डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। और सब कुछ ठीक है ना? हाँ। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो रख देता हूं फोन। हाँ समझ गया मैं, कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गया तुम्हारे। रखता हूं फोन। खुदा हाफिज। कैनान। सादिया, क्या तुम रो रही हो? सॉरी। सना, क्या हुआ? बस मत पूछो, रफीक ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। हमारे अगेंस्ट? नहीं, सिनान के खिलाफ। लेकिन क्यों? उसका इन सब से क्या लेना देना? बस कुछ पुरानी बातों की वजह से। ऐसा भी क्या हुआ है, मुझे बताओ। सिनान ने यासिर पर हमला किया था जब वो 14 साल का था, और वो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है। उसने जेल में सजा भी काटी है। ओ हद है। तुम्हें कोई और शख्स नहीं मिला शादी के लिए इस शख्स के सिवा? काश तुमसे पहले मिली होती तो ये सब करने ही ना देती। रफीक, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, क्यों गए थे तुम पुलिस के पास? हर मामले में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? क्यों लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो बिला वजह में? तुम खुलकर बोले ना, क्या उस सिनान के बारे में बात कर रही हैं? सिनान ही की बात कर रही हूँ मैं। आपके शौहर लापता है और आप उस कमीने की हिमायत कर रही हैं। क्या जानती हैं आप उसके बारे में? मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं जानती हूँ।
हाँ, मगर मैं यासिर को बहुत अच्छे से जानती हूँ रफीक, समझ गए तुम? वो अपनी मर्जी से गायब हुए हैं और किसी को भी इस बारे में बताने के काबिल नहीं समझा। अगर कल को पता चला कि यासिर सर के साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर क्या करेंगी? क्या खुद से आंखें मिला पाएंगी आप? आप ये गलत कर रही हैं सनम मैडम, बात को समझें। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले रफीक? आओ चलें। यहाँ की पेशेंट डिस्चार्ज हो गई? हाँ, वो सुबह ही डिस्चार्ज हो गई। तो ये आपका घर है? खुशामदी। गुलनाज, ये मेरी भतीजी है, इसका ख्याल रखना। जो कुछ कहा था सब रेडी है ना? जी मिस्टर कमाल। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिलहाल इसे रेस्ट के लिए कहा है, इसे किसी चीज की कमी ना हो। जरूर मिस्टर कमाल। बहुत अमीर लगते हैं। शुक्र है अल्लाह का। नए घर में खुशामदीद। आओ तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं, वहां उस तरफ। ये मेरा रूम है? हाँ, और ये तुम्हारा वार्डरोब, ये सब तुम्हारे लिए। और ये लाइब्रेरी है, अगर कुछ पढ़ना चाहो तो। वो रहा तुम्हारा फोन और लैपटॉप भी। तो ये सब सिर्फ मेरे लिए है? हाँ बेटा, और सबसे अहम चीज ये नोटबुक है। इसमें तुम हर वो चीज लिखोगी जो तुम करना चाहती थी और नहीं कर सकी। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। डिनर 7 बजे करेंगे, गुलनाज बता देगी जब तक तुम आराम कर लो। कभी कभी लगता है जैसे यासिर अचानक उस दरवाजे से आ जाएंगे। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाऊंगी अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, वाकई में तुमसे और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्या मतलब? यही कि तुम्हें तो हर बात का मजाक बनाना आता है, चाहे कुछ भी हो। हर इंसान का शेल होता है, मेरा ये है, तुम्हारा क्या है? पता नहीं, कभी सोचा नहीं मैंने। तो फिर क्या हुआ, आप सोच लो। मैंने तो हमेशा सिर्फ कुर्बानी ही दी है, और जब आप किसी के लिए कुर्बानी दें और वो आपके साथ बुरा करे तो आपको हक है कि फिर आप उसके साथ जो चाहे करें। ठीक कहा ना? पता नहीं सादिया का क्या होगा। एक शहजादी की जिंदगी जो अपने महल से कभी बाहर नहीं आना चाहती, चाहे कुछ भी हो, वो उसे ही अपनी जिंदगी समझती है और वहां खुद को महफूज। शैल से बाहर आ गई वो। सनम, सादिया, हमें फिक्र हो रही थी। सना भी मेरे साथ है। तुम कैसी हो ये नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे अंदाजा है हम तीनों जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं। बस हमने सोचा कि आवाज सुन ले तुम्हारी। कैसी हो?
सादिया, मुझे समझ नहीं आता मैं हूं कौन। सादिया, मैं बताऊं क्या ये तुम्हें? तुम बहन हो मेरी। मैंने कहीं पढ़ा था कि बहनें हमारी जिंदगी की सबसे पहली दोस्त होती हैं। खैर, तुम वहां अकेली हो, तुम्हें आ जाना चाहिए हमारे पास। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। नहीं आ सकती मैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं यहाँ, परेशान मत हो। सब कैसे ठीक होगा? कभी कभी तो सब नामुमकिन लगता है मुझे। मत कोशिश करो मुझे स्ट्रांग बनाने की। मैं जानती हूँ कि इस हादसे से बर्बाद हो गए हैं हम। तो फिर इन सब का इल्जाम सनान पर लगा देगा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। और तुम सुनाओ, कैसे हो? खैरियत, कैसे आना हुआ? पिछले दिनों से काफी डिस्टर्ब हूं मैं, सोचा शहर घूम लूं। शादी के बाद से? हाँ। वैसे तुम्हारे डैड ने कभी बताया नहीं इस जगह के बारे में? बहुत कदीम अरसे से आबाद है ये जगह। ज़्यादातर इमारतें मजदूरों के हाथ की बनी हुई हैं। यहाँ की हिस्ट्री पर एक वेबसाइट भी है, काफ़ी मशहूर जगह है। क्या वाकई? सिर्फ बोट्स बनाते हो तुम? हाँ, बोट्स भी बनाते हैं। पुराने लोग बगैर मशीनरी के जिस तरह काम किया करते थे उसी तरीके को फॉलो करते हैं। काफ़ी मेहनत है इसमें। फिर तो काफी कीमती भी होंगी ये। बिल्कुल, लेकिन तुम अपने बाप के पैसे से नहीं खरीद सकते, बेचने के लिए नहीं है। मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। मुझे क्या पता, आखिर तुम भी यासिर मलिक का ही खून हो। उसे भी यही लगता है कि वो पैसे से हर नायाब चीज खरीद सकता है। ये जगह भी खरीदना चाहता था वो, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन मैं यासिर नहीं हूं। ऐसा ही हो तो बेहतर है। उसे तो हमें सनम की वजह से झेलना पड़ा, लेकिन किसी और को नहीं झेलेंगे। और हाँ, यहाँ के समंदर में तैरने का सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ का पानी हर एक को रास नहीं आता। कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? सिनान बेकसूर है, हमें तो बचाना चाहिए उसे। तो कैसे बचाना चाहती थी उसे? कि हम तीनों बहनों ने मिलकर तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया। वी आर रियली सॉरी, और अब तुम पर इल्जाम ना लगा दे, इसलिए बचकर रहो हमसे। कुछ भी हो, मैं ये नहीं कर सकती। और ये है कौन सिनान? जानती है कितना हो उसे? क्यों बचाना चाहती है उसे तुम? क्योंकि सना ये बिल्कुल गलत है। एक मिनट रुको। हाँ, क्या चल रहा है ये? सनम, अब ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। क्या हो गया है तुम्हें सना? ऐसा कुछ भी नहीं है, और नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। पागल समझती हो मुझे? देखो सनम, इस तरह का कोई भी फैसला खुद से मत करना। तुम्हारे साथ साथ मेरी और सादिया की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है। सनम, सुन रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, हालात कभी भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं, ये मत भूलना। हालात अच्छे ही कब थे? मजीद खराब ना हो इसलिए कह रही हूँ। मरियम, तुम जाकर उस तरफ की सफाई करो। यास्मीन, तुम हर जगह अच्छी तरह नजर मार लो। कुछ देर में वो अपना डेकोरेशन का सामान लेने आएंगे और मैं नहीं चाहता उनकी कोई भी चीज इधर उधर हो, ठीक है? यासिर साहब कहाँ है मिस्टर रफीक? क्यों, तुम्हें क्या करना है? अपना काम करो बस, वरना आते ही यहाँ से सबको बाहर निकाल देंगे, समझ गए? चलो काम करो।
हेलो, कैसे हो हामिद? कमिश्नर आकिब बात कर रहा हूँ गणेश नी बाचे से। वो मुझे कुछ सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी आसपास के सारे इलाकों के, लेकिन जल्दी। हाँ, सुबह तक। चलो ठीक है, शुक्रिया। कहनान, रुको, मैं अभी आती हूँ। कहनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एड्रेस कहाँ से मिला मेरा? मेरा काम ही ऐसा है कि एड्रेस मालूम करना बड़ी बात नहीं। फाइनेंस में हो ना? हाँ। ठीक है। फोन पे तुम्हें रोते हुए सुना तो रहा नहीं गया, बस चला आया। अच्छा किया। अगर मुझे नहीं आना चाहिए था तो कह दो, चला जाऊंगा। अंदर आना पसंद करोगे? पहले तुम ड्रेस चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी। आई एम सॉरी, तुम वहां जाके बैठो, मैं अभी चेंज करके आई। तुम कुछ पियोगे? अगर कहो तो खाने के लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं नहीं, शुक्रिया। ऐसा लगता है सदियों से जानता हूं। ऐसा क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता। मतलब मैं खुद इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। अब देखो ना, यहां भी अचानक से चला आया। तुम्हें ना देखूं तो दिल नहीं लगता, इन आंखों की चमक ना देखूं तो दिन नहीं गुजरता। और मैं जानना चाहता हूं कि इन आंखों में आंसुओं की वजह कौन है। तुम्हारी माँ हमारे घर काम करती थी और तुम्हारे बाबा जज्बाती होने के साथ साथ एक रोमांटिक आदमी भी थे। प्यार हो गया था उन्हें तुम्हारी माँ से, लेकिन हमारे अम्मी अब्बू को यह रिश्ता कबूल नहीं था किसी सूरत। तुम्हारी माँ की उन्हें पसंद करने की वजह कुछ और थी। उनकी दौलत? और फिर मेरा भाई यानी तुम्हारे बाबा पैसा कमाने के लिए गैर कानूनी काम करने लगे। बहुत पैसा बनाया उन्होंने, फिर तुम्हारी माँ की नीयत खराब हो गई। सारा पैसा लेकर भाग जाना चाहती थी। हमें छोड़कर? हाँ बिल्कुल। क्यों मुस्कुरा रही हो? दरअसल ना, ऐसा वक्त भी आता है जब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको।
तुम सीख जाओगी जल्दी क्या? बुराई का मुकाबला करना। आप भी बुरे हैं क्या? जरूरत के वक्त। और अब वो चाहते हैं कि हारिस का ये इल्जाम मैं खुद पर ले लूं। कौन वालिदैन ऐसा करते हैं? कौन अपनी औलाद के साथ ऐसे ज्यादती कर सकता है? हारिस अभी छोटा है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पता नहीं कितने मसलों में फंसेगा वहां जाकर। कहनान अभी वो बहुत छोटा है इन सब चीजों के लिए, बर्बाद हो जाएगा वो। तो क्या उसने तुम्हारा गला दबाया था? मेरा दिमाग खराब हो रहा है सादिया, मैं अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दूंगा। नहीं नहीं कहनान, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत प्यार करता है। कैसा प्यार? क्या ऐसे होते हैं भाई? बेवकूफी मत करो तुम। क्या पागलपन है ये? अगर हारिस को कुछ भी हुआ तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये इंतहाई फजूल बात है। तुम उसकी जगह जेल जाकर बेवकूफी कर रही हो। फैसला कर चुकी हूं मैं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। किसी के किए की सजा खुद भुगतना प्यार नहीं होता सादिया, बात समझने की कोशिश करो। हाँ, तुम क्यों मेरी बात सुनोगी? जो दिल में आए करो, ठीक है? चलता हूं, शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन तुम्हारे इस भाई को तो अब मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं भी वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। कहनान! क्या? ठीक है, मान लेती हूं तुम्हारी बात। अब ठीक है? जिंदगी में कुछ तोहफे ऐसे मिलते हैं जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं। आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि कोई है जो वाकई आपका अपना है। जिंदगी में जब कोई बहुत बड़ी ठोकर लगती है तो आपको जरूरत होती है किसी के सहारे की जो आपका हाथ थाम सके और जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद जगा सके, जो आपके जीने का मकसद बन जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। कैसे हो मेरे बच्चे? पिछले कई सालों से कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बस एक सांस है जो चल रही है। मेरी जिंदगी में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, लेकिन शायद अब कुछ पाने का वक्त आ गया है। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है प्लीज। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता
और ना ही वो कुछ पाना चाहते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझसे मिलने की हामी भरी। अगर मेरी बेटियों के बारे में मालूमात ना होती तुम्हारे पास तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल ना देखने के लिए 24 साल और गुजार देती यहाँ में। तुमने एक बेगुनाह आदमी की जान ली। मैंने किसी की जान नहीं ली है कमाल। क्या फायदा है इनकार का? कोई सजा काट ली है तुमने। छोड़ो मुझे। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अगर लड़ना ही है तो यहाँ से बाहर जाओ। सॉरी, प्लीज थोड़ी देर बात कर लो मुझसे। मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज बैठ जाओ। तुम्हें अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ढूंढ लिया उन्हें। कहाँ है वो तीनों एक दूसरे के बारे में जान चुकी हैं। बताओ कहाँ है वो कमाल? एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इतने सालों बाद भी वो तीनों एक दूसरे से मिली कैसे? ये मुआजिज़े से कम नहीं कि इतने सालों बाद भी तीनों एक हो गई। कमाल मुझे बताओ कहाँ है वो? सब बताऊंगा, सब कुछ। मगर पहले तुम्हारे लिए एक ऑफर है। एक घर खरीदा है मैंने हमारे लिए, जहां हम सब साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी। जैसे ही सजा खत्म होगी वहां ले जाऊंगा तुम्हें। जाहिर है तुम्हारी तीनों बेटियों को भी। परेशान मत हो, मेरे लिए उन तीनों को बनाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उनके बाप को कत्ल करने वाली औरत उनकी मां है। कहाँ है मेरी बेटी? जवाब दो, कहाँ है वो? बताओ, वरना जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। जान ले लूंगी मैं। हानिया, बताओ मेरी बेटियां कहाँ है कमाल? जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। बता दो कहाँ है वो? ऑफर के बारे में सोचना कमाल। तामुल के साथ। लॉयर को तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स पर, और हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तुम ये कहोगी कि तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो। उसके बाद इंश्योरेंस इंस्पेक्टर आकर। मैं नहीं करूंगी। क्या कहा? सारी जिंदगी मैंने वही किया जैसा आप चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कभी आपका प्यार नहीं मिला। लेकिन बस अब और नहीं। हारिस, सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये इल्जाम मैं खुद पर नहीं ले सकती, और जब तक तुम सजा नहीं भुगतोगे तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुमने क्या गलत किया है। सादिया, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। देखो मुझे, मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका हूं। इधर आओ। कम ऑन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हमेशा मेरी बहन रहोगी तुम। 3 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे। ठीक है ना? जल्द मिलेंगे। हारिस, ये तुम क्या कर?
जाओ तुम। सादिया, कहीं चले हम? कहाँ? गणेश ली बात है। सनम, सनम कहाँ चली गई है? सनम, सनम कहाँ चली गई है इतनी सुबह? कुछ पता चला उनका या कोई खबर मिली? नहीं। अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। सिनान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों? दरअसल मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत सोचा उस बारे में। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने पापा को पसंद नहीं करते। सही कहा। वो आदमी किसी का भी बाप, भाई, शौहर नहीं हो सकता। दरिंदा है वो एक। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यासिर से किसी ने मोहब्बत ही नहीं, ना तुमने, ना तुम्हारी माँ ने, और ना ही किसी और ने की है आज तक। लेकिन मैं एक मौका देना चाहती हूँ उन्हें, इसीलिए नहीं चाहती कि तुम हमारे बीच में आओ। वो आदमी किसी को खुश नहीं रख सकता, और इतना कुछ सहने के बाद भी समझ नहीं आई तुम्हें? वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। यासिर ने मुझसे शादी क्यों की और मैं तुम्हारी माँ की दौलत हड़पना चाहती हूँ, यही तकलीफ है ना तुम्हें? मैंने आज तक गलती नहीं की लोगों को पहचानने में, लेकिन तुम्हें पहचानने में गलती कर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वो औरत हो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, ऐसा ही? इनफ। जितना जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से तुम। और अगर नहीं जाऊं तो? अगर चले जाते हो तो मैं तुम्हें पैसे भेजने के लिए तैयार हूँ, वो भी रोजाना। तुम मुझे भी अपने जैसा समझती हो क्या? यासिर मलिक ने बिल्कुल अपने जैसे इंसान के साथ शादी की है। अच्छी बनेगी तुम दोनों की। उस दिन मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला तुमने मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह लालची इंसान होता तो आज यासिर मलिक की सारी दौलत मेरे कब्जे में होती। समझ आई? जा रहा हूं मैं यहां से। क्या याद करोगे तुम? तुम थोड़ा आराम कर लेना, थक गई होगी। ठीक है। सी यू। सी यू। कैनान, थैंक यू सो मच। यू टू। सादिया, बता नहीं सकती तुम्हें देखकर कितनी खुश हूं मैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। सनम कहाँ है? उससे ही ढूंढने निकली हूँ। चलो आओ।
सनम, सादिया, तुम आ गई। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। एक बात बताओ, सुबह सुबह उठकर यहाँ सिर्फ चाय पीने आई हो तुम? नहीं, सिनान से मिलने आई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सनम, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया तुम्हें। अब इसे तुम बताओगी या मैं बता दूं सब? क्या बात है सनम?